दादाजी ये बताइए, आप भी किसान हैं, जो समिति प्रभारी से लेके जितने भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, उनकी हड़ताल जायज है कि नाजायज है? पूर्ण रूप से जायज हड़ताल है। शासन लाभ आंखें बंद करके एरा पूर्ति करना चाहिए, और नहीं तो किसान माना भिड़ी सबको जन मिलके तो सरकार जो उल्ट पुल्ट हो जाए 8 दिन के अंदर, निश्चित बात है। अब ना यहाँ को टोकन कटैया है, आप व्यवस्था करे हो ना, आपका हमाल है, ना टोकन काटने वाला है, ना एरा खुद सुरक्षा देने वाला है। समिति वाला मन का हाथ है, घाटा होते 15 लाख रुपए प्रॉफिट, 13 लाख प्रॉफिट आते और 15 लाख रुपए सुक्ति आते, तो कहाँ तक सोसाइटी करी? सोसाइटी के कर्मचारी मतलब तनख्वाह दे, पर सोसाइटी का आज पैसा नहीं है, डिफॉल्टर हो 10-20 साल से हम देखा था। हमारा सबसे अनुरोध है व्यवस्था कि भैया एक मन के मांगला आप पूरा करो, और जैसे भी सुचारू रूप से जो व्यवस्था चला रही थी अच्छा चले, सरकार से यही निवेदन है। आप पुराने किसान रह चुके हैं, 15 नवंबर जैसे धान खरीदी होती है तो कितनी धान की आवक रहती है इससे पिछले सालों में? कम से कम 1500-1600 कुंटल। जो आज 100 कुंटल यहाँ है, 1500 कुंटल मैक्सिमम आते, 2000 कुंटल से 1500 कुंटल तक खरीदी धौलपुर जिस सोसाइटी में हमेशा से होते, और उसका साथ संभाल हुआ थे और पेमेंट हुआ चाहिए। अभी हम गरियाबंद जिले के धवलपुर धान खरीदी केंद्र पर हैं और यहाँ की व्यवस्था दिखाने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ चैनल। तो 15 नवंबर को सरकार के द्वारा किसानों के जो खरीफ फसल की धान है समर्थन मूल्य पर खरीदी करनी थी, लेकिन आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर को कुछ किसानों के द्वारा टोकन कटाया गया है, लेकिन सुबह से लेके अभी तक शाम हो चुकी है, इनकी जो धान है वो खरीदी नहीं जा रही है। और किस लिए नहीं खरीदी जा रही है उससे हम समिति प्रभारी से पूछेंगे। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो किसान जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सवेरे से पहुँचे हुए हैं कि तब तक इनकी जो धान है वो ट्रैक्टर पर लदी हुई है, क्योंकि इनको किसी प्रकार का जो समिति प्रभारी है उसके द्वारा आश्वासन नहीं मिल रहा है कि धान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। लेकिन लाए हुए हैं, बड़ी उम्मीद से लाए हुए हैं, क्योंकि 15 नवंबर से जो धान खरीदी होना है वो प्रारंभ कर ली गई है। लेकिन आज जो 17 नवंबर है, और इस उम्मीद से लाए हुए हैं कि आज जो धान खरीदी है वो हो जाएगी। तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर 3100 रुपया खरीफ फसल की जो धान खरीदी करके किसानों को देना है, उस स्थिति का जो आप देख सकते हैं कि गरियाबंद जिले के धवलपुर खरीदी केंद्र में स्थिति ये है कि लोग किसान जो है वो सुबह से पहुंचे हुए हैं, और सुबह से पहुंचने के बाद क्या परिस्थिति बन रही है, क्या स्थिति है कि कैसे खरीदी हो रही कि नहीं, उस किसान से हम जानेंगे। तो भैया ये बताइए कि जो कितने बजे से आप धान का? 8 बजे से सर आए हम, अभी तक ना धान को खाली करने दे रहे हैं, और बारदाना का तो कोई जवाबदारी ले ही नहीं रहा है। अध्यक्ष बोल रहे हैं खरीदेंगे, ताला लगा के घर भाग जा रहे हैं। अब शाम बजने को आप देख लीजिए, 5 बजने को है। अच्छा, टोकन आपने कब कटाया हुआ था? 14 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन टोकन तुम्हारा हाथ खुला था, उसमें काटे थे हम लोग टोकन। जी हाँ, 4 किसान का कटा है हमारा जी, जिसमें मेरा भी था। जी जी। 120 क्विंटल का कटा था, 300 बोला। अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा? कोई पदस्थ अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, सुबह से खड़े हैं हम। अभी तक गाड़ी में धान लोड है, लेबर लोग डबल, अब आज का तो लेंगे उन लोग। अब कल भी बता देते, कल भी खरीदी होगा, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ना ले जाओ बोल रहे हैं, ना यहाँ छोड़ने बोल रहे हैं। हम तो बीच में फंस गए ना जी। या फिर काटना नहीं था ऑनलाइन टोकन, तुम्हारा हाथ एप्लीकेशन ही बंद रखते जी। तो किसानों का कहना है यदि धान खरीदना ही नहीं था तो ऑनलाइन टोकन 15 तारीख से क्यों प्रारंभ की गई। और जिस प्रकार से जो डंप किए हैं किसानों के द्वारा धान, ये देख सकते हैं सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, लेकिन समिति प्रबंधक या जिम्मेदारों के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। और भी यहाँ किसान मौजूद है जिनका टोकन कट चुका है, लेकिन यहाँ सुबह से लेकर शाम होने जा रही है, लेकिन अभी तक खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है। ये दूसरा किसान है। दादा ये बताएंगे, आपने टोकन कब कटवाया हुआ था? 14 तारीख के ऑनलाइन में टोकन कटाया है। मोर लड़का के नाम देवराज सिन्हा, 23 कुंटल 20 किलो के। अब वो धान खरीदबो लान धान लकी से धवलपुर हमारे ये बंद थे, तो गाड़ी घुसाए बर ऑनलाइन में
ओकर यह नहीं खुला थे, ऑप्शन नहीं खुला थे कि अच्छा 1 घंटा में खुली, 2 घंटा में, और 3 बज गए। अच्छा। वो फोन लगाए ला अधिकारी ला कहा है ना, तो वो अधिकारी है किसान से बात करो कहा है तो फोन ला काट दे। अच्छा और ओकर बाद में यदि धान हाँ पड़े छे तो अभी खबर आई से कि तुम्हार जवाबदारी में बोरा ला भरो ऑफलाइन में, और जे दिन टोकन के है कठिना आज के समय निकल गए तो वो दिन धान खरीदी में फिर से कांटा हो ही तुम्हारी जवाबदारी में रही कहा थे। अच्छा, यहाँ पे अगर धान रहेगा तो किसानों की जिम्मेदारी है। हाँ, तो आप कितना दूर से आए हैं? मैं यहाँ से 5 किलोमीटर घटाउत से आए हैं। हाँ घटाउत से। तो मतलब यहाँ पे रखवाली करेंगे? हाँ, रखवाली करे लागी भाई। अब मोर धान है 6 महीना में है, बोला सेवा जतन करके एक दाना सकल के लाने हो। अब यहाँ लान के चोरी हो जाही, कुछ हो जाही तो मोरे नुकसान है ना। एक तो ये साल के दवाई बूटी बीमारी उमारी में ले दे के धान ला बचाए हैं। तो ऐसा स्थिति है, सुबह से शाम होने जा रही है, किसानों की जो धान है वो गाड़ी में ही पड़ा है, और यहाँ के जो समिति प्रभारी हैं और जो जिम्मेदार हैं वो बता रहे हैं कि अभी आप को बारदाना दी जा रही है, आप बारदाना में भर दीजिए और यहाँ पे रखवाली कीजिए। तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो जिस तरह से ये समिति प्रभारी हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी हो रही है धान खरीदी करने में। यहाँ पे धान खरीदी में थोड़ा वो जो ऑनलाइन प्रॉब्लम है कि गेटवे पास का जो है वो अभी तक से ठीक नहीं हो पाया है। दूसरा समिति मॉड्यूल का भी जो लॉगिन है उसमें भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण ये समस्या आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपका प्राधिकृत अधिकारी को पहले से बोला गया था कि यहाँ पे हमाल और जो 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 कर्मचारी की व्यवस्था करना है वो भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये सब परेशानी है, अभी धीरे से ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एक दिन में। तब तक क्या करेंगे किसान? नहीं, अब जैसे भी हो व्यवस्था उसको बनाएंगे धीरे से अपने, क्योंकि अब अचानक से जो हड़ताल में गए उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति को नॉर्मल करने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसे हड़ताल पे तो कर्मचारी गए हुए हैं, लेकिन आप अभी व्यवस्था बनाएंगे, सुबह से लेकर शाम हो गई, क्या व्यवस्था बनाए? क्या आपने प्राधिकारी अधिकारी को इस टाइप आपने इस संबंध में बताया कि इतने किसानों को टोकन कटा है, अभी सुबह से लेकर शाम हो गई खड़े हैं? हाँ, बताया ना उनको, वो तो खुद स्वयं आए यहाँ पर आए हैं, उनको बताया था। हमारा इससे पहले बात भी हो चुका था हमालों के साथ जी। तो उन लोग बोले थे कि हम लोग करेंगे ऐसे करके। एन वक्त में उन लोग भी बोले कि नहीं, अभी हमारे पास भी जो हमारे साथी लोग हैं उन लोग भी बाहर चले गए। तो थोड़ा सा तो है दिक्कत। अब चूँकि मैं भी नया हूँ, मेरे को भी उतना इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा। तो कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। कि देख सकते हैं धवलपुर समिति है जहां धान खरीदी किया जाता है, और ये कुछ किसानों का धान यहाँ भी लाए हुए हैं। कहाँ से लाए हैं दादा? ये धवलपुर से। क्या परेशानी हो रही है? अभी कितने बजे से आए हैं? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। क्या परेशानी हो रही है? यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है, ना बोरा ना ऑटो वो वाला सिस्टम, वो कंप्यूटर अगर वो है खुलते नहीं है। अच्छा, काम नहीं कर रहे। तो कब बेच पाएंगे? आपका टोकन कटा है, कब बेच पाएंगे? अब का पता हो, टोकन तो का निरस्त होई कि कल होई, कोई अगर बार में तो पता नहीं है। अब लगातार किसान तो ऑनलाइन टोकन कटाएंगे, तो आपका टोकन तो पीछे हो गया। क्या बोलते हैं समिति प्रभारी? वो तो माने गोलमोल जवाब पूरा। अच्छा, स्पष्ट जवाब नहीं है कोई। तो कैसे करेंगे? धान को रखेंगे, ले जाएंगे? ले जा रहे हैं घर वापस ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से ये धान है, ट्रैक्टर में है, पिकअप में है, उधर ट्रैक्टर में आया हुआ है, इधर भी ट्रैक्टर में आया हुआ है, और किसान लोग ऐसे आए हैं। और जिस प्रकार से जो मेहनत किए हैं किसान, उनको सही समय में धान बेचना था, लेकिन अब तक नहीं बेच पा रहे हैं। और समिति प्रभारी और इनके अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ जो धान की जो बिक्री करनी है वो नहीं हो पा रही है। और आज सुबह से लेकर शाम हो गई, और 17 नवंबर का दिन है, और ऐसे ही ये धान खरीदी केंद्र में प्रारंभिक जो परेशानी है वो शुरुआत हो चुकी है। तो देख सकते हैं किस प्रकार की है किसानों को, जो अन्नदाताओं को जो तकलीफ़ है, और इस तरह से परेशानी का सामना करते रहेंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे ही हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।